अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा ज़रा डिफरेंट होगा। ये है मैकेनिकल सेक्शन में, हरी भाई के सेक्शन में हम आए हुए हैं और यहाँ पे आई हुई एक करोला GLI 910 वाली शेप। इसकी सस्पेंशन का कंप्लीट काम किया जा रहा है। गाड़ी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी खोल ली हुई है, फ्रंट सस्पेंशन कम्प्लीटली इसकी डाउन की हुई है। अभी आपको गाड़ी दिखाते हैं पहले। तो ये है गाड़ी जी। इस वक्त मैं आपको वॉक अराउंड थोड़ी सी करा दूं, फ्रंट से दिखा देते हैं आपको गाड़ी। ये है जी करोला GLI और इसकी सस्पेंशन हमने कम्प्लीटली डाउन की हुई है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। एक्सेल आपको नज़र आ रहा होगा, इसके तवे, शॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग, इंजन की गार्डरी, मेन नीचे के चिमटे, सब चीज़ें जो हैं उतारी हुई हैं गाड़ी से। ये इस साइड पे आ गए हम पैसेंजर साइड भी हमारी आप देखें सारी चीज़ें खुली हुई। कैलिपर भी बिल्कुल पुर्जों में खुला हुआ है, एक एक चीज़ खुली हुई, डिस्क पैड वगैरह सब कुछ खुला हुआ है। सस्पेंशन आपको दिखाते हैं। हैरी भाई फ्री हो जाए, वो हमें ज़रा डिटेल में बताएंगे कौन सी चीज़ क्या है और क्या क्या इसमें रिपेयरिंग्स हुई हैं और क्या चीज़ें नई डलनी है। जो नई चीज़ें आई हैं उसका कोशिश करेंगे बिल शेयर करें आपसे, यानी डिटेल में बता सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाहरुख? ठीक हैं, खैरियत से आप? जी सर, सस्पेंशन के हवाले से ये है कि ये इसके हम शॉक वगैरह चेंज कर रहे हैं। ठीक है। गाड़ी आई थी सिर्फ इसलिए कि यार गाड़ी में ना आवाज़ें थी, जी स्टीयरिंग की लग रही थी। जब सस्पेंशन हमने उनसे बताया था कि खोलेंगे उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे क्या क्या ख़राब है और क्या चीज़ है ना। सही। तो उससे पहले कोटेशन में जो कुछ मेंशन किया हुआ था वो हमने शॉक किए हुए थे। जेड लिंक नहीं थे उस टाइम। बॉल जॉइंट थे, चिमटों के बुश वगैरह थे, ये चीज़ें मेंशन थी बीच में। अभी खोला है जब सस्पेंशन तो उसमें 2-3 चीज़ें और भी थी, वो भी ऐड की हैं। तो माशाल्लाह वो कस्टमर भी अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि सामान मुझे कोशिश करें कि जेन्युइन लेके डालें ना। तो जेन्युइन ही सामान मंगवाया है। इसका ये फ़ायदा है कि लंबी लाइफ निकल जाएगी, कम से कम 5 साल इतना ही अगर एहतियात से चलाएं। बिल्कुल, वरना 3 साल तो इजी निकाल वैसे भी आपको पता है कि उस लिहाज से ठीक है, रिलायबल है। जी तो जेन्युइन सामान के साथ ये है कि ज़रा वर्क अच्छा हो जाता है गाड़ी का। ठीक है। तो अब हैरी भाई इसका साथ साथ थोड़ा सामान दिखाएं जो हमने खोला है और उसकी कंडीशंस, जो फ़िलहाल उतारा हुआ सामान है। आ जाएं, इधर ही आ जाएं। तो ये देखें जी, इसका चिमटे, ये चिमटे आ गए, क्रैक हुए हैं चिमटे। तो ये देखें, इसको आपको चेक भी करा देते हैं। वैसे तो खैर शक्ल से भी पता चल रहा है, पर इसको चेक करने का तरीका है वो आपको अभी हैरी भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए शाहरुख भाई, ये सस्पेंशन के बुश दिखने में तो वो ठीक लगते हैं जी। ये टूटे में फटा हुआ है पूरा। ठीक है, इसमें सारा लोड होता है सस्पेंशन का। तो ये देखें, ये भी सस्पेंशन के बुश सारे क्रैक हैं जी। ठीक है, सही है। और स्टीयरिंग के ये बूटों की हालत देख रहे हैं आप, बूट सारे डैमेज हुए हैं, ये क्रैक है, ये तो बिल्कुल मोड़ा हुआ है। और ये स्टीयरिंग में खड़क है, ये खोल के रिपेयरिंग में जाएगा। अच्छा, स्टीयरिंग को रिपेयर कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल पहली दफ़ा रिपेयर है। जी फर्स्ट टाइम है। सही है, क्योंकि जेन्युइन आपने भी उस दिन लेके डलवाया था इंडस में, तो 32,000 रुपये का चाइना वाला मिल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो नए वाला वैसे ही इतना अच्छा नहीं आता, उसमें भी बुश लगवाना पड़ता है। सही। तो ये शौक है इसके, शॉक बिल्कुल वर्किंग में नहीं है। देखिए जिधर जाते हैं ना उधर के उधर ही बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। शॉक में एक जंप होता है ना, जंप ही नहीं है ना, बिल्कुल वो ख़त्म है। प्लेटों को टूल लगवाएंगे। रस्टी क्यों होती है? रस्टी खुले में है ना, बारिश पड़ी हुई तो उसकी वजह से पानी जाने की छींटें जो पड़ी हैं उसकी वजह से रस्ट लगा हुआ है। सही होगा। बेयरिंग इसके ठीक थे। अच्छा, बेयरिंग हम नहीं चेंज कर रहे, खोले में है ना जी, जस्ट बॉल जॉइंट चेंज कर रहे हैं। अच्छा, बॉल जंपर डाल रहे हैं, डस्ट कवर डाल रहे हैं शॉक्स के साथ। ठीक है। और ये आपने गार्डरी भी उतारी हुई, तो जी अभी बच्चे धो रहे हैं। नहीं, गार्डरी में बुश नहीं आते, सिर्फ उसके हेल्पर रॉड के जेड लिंक के साथ हेल्पर रॉड के बुश डल रहे हैं बस। सही हो गया। तो नया सामान भी आ गया और माउंट्स वगैरह ठीक है? जी माउंट ठीक है, माउंट बिल्कुल ठीक है, माउंट ठीक है। बस जो चीज़ रिक्वायर्ड है वही डाल रहे हैं हम लोग। सही। ये जेड लिंक, जी ये पुरानी है, ये पुरानी जेड लिंक ठीक है। उसकी मूवमेंट बहुत हार्ड है। ठीक है, ये लोकल डली हुई है पहले कुछ चाइना वाली। और ये अभी मंगवाई है हमने RBI की, ये RBI की जेड लिंक के मंगवाई हैं। ये चेक करें, इनकी मूविंग बहुत अच्छी है। सस्पेंशन में ना ये देखें सॉफ्ट है, तो यूज़ करें ज़रा आप। देख रहे हैं
बिल्कुल सॉफ्ट है और वो बिल्कुल पत्थर, उसकी वजह से ना फ्लेक्सिबिलिटी सस्पेंशन में ख़त्म हो जाती है। सही बात है, वो फिर हार्ड स्टिफनेस रहती है। वो फिर स्टीयरिंग भी आपका कटिंग में सम टाइम आप लोग कह रहे होते हैं कि यार वापस नहीं आ रहा, तो यही रीज़न बनते हैं। सही हो गया। तो इसके अलावा अभी हम आपको सारा नया सामान दिखा देते हैं। मंगवाए हैं, ये देखिए ब्रांड न्यू कोड वगैरह प्रॉपर, ये देखें जी, कोड बार कोड लगा हुआ है और पार्ट नंबर के हिसाब से ये सारा सामान आया है। जो अभी मंगवाया सारा पार्ट नंबर के साथ है। ये अभी आपको जैसे दिखा देते हैं बुश, ये देखें जी पार्ट नंबर लगा हुआ है और ये ब्रांड न्यू आया है। इसी तरह ये इसका बॉल जॉइंट आया है, ये भी बार कोड लगा हुआ है, पार्ट नंबर के साथ है, ब्रांड न्यू आया है। और ये जैपनीज़ है, ये देख सकते हैं आप 555 ब्रांड जो है इसके आते हैं ब्रांड न्यू, ये नीचे लिखा हुआ भी है जापान। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो आपको मिल सकती है। इसके अलावा ये आपके जंपर्स आ जाते हैं जो शॉक्स में यहाँ पे लगते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। इस पे भी पार्ट नंबर लिखा हुआ है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जेड लिंक हमारे ब्रांड न्यू हो गए। इसके अलावा ये जंपर आ गया बुश और ये डस्ट कवर है जो ये शॉक्स के ऊपर आते हैं, ये भी ब्रांड न्यू हो गए हमारे। इसके अलावा स्टीयरिंग रिपेयरिंग पे जा रहा है और ये सारी अभी चीज़ें लगा रहे हैं। सामान धुल के फिर जुड़ेगा। ये सारा सामान अब सारा प्रॉपर वॉश आउट करके स्प्रिंग, वो देखें स्प्रिंग सारे साफ़ किए हैं, गाड़ी अभी वॉश कर रहे हैं, बुश वगैरह रिप्लेस हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसकी फ़िटिंग स्टार्ट होती है। तो ये एक बेहतरीन काम है, तरीका है जो जिस तरीके से सस्पेंशन का होना चाहिए। एक दफ़ा कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा आ जाती है जब आप नए सामान की तरफ जाते हैं, पर ये कि गाड़ी बहुत स्मूथ हो जाती है। जैसे कि आप नई गाड़ी लेते हैं, चलाते हैं, बिल्कुल स्मूथ होती है, जो उसमें शोर शर नहीं होता, उस तरह की ड्राइव वापस आ जाती है। हैरी भाई, तो तकरीबन ये जो सामान आपने मंगवाया है इसमें थोड़ा सा एक तो ये वापस बता दें कि क्या क्या मंगवाए और तकरीबन इस पे क्या पैसे लग गए हैं अभी तक के। सिर्फ फ्रंट शॉक जो सामान के वो 24,500 रुपये के शॉक आए हैं। अच्छा। और जेड लिंक के हैं, बॉल जॉइंट हैं 9,800 रुपये के। ठीक है। और इसी तरह जेड लिंक के हैं, ये आई हैं 8,500 रुपये की। अच्छा, तकरीबन सारा काउंट करके तो इस टाइम इस पर बजट आ रहा है हमारा 59 समथिंग, तकरीबन 60 समझ लें। वो बाइकिया वाला सामान भी लाया है तो वो 60,000 तो लग गया। आ रहा है। अभी रिपेयरिंग पे जाना है, कोई स्टीयरिंग के बूट डालने हैं, जी जी, 4-5 हज़ार रुपया लेथ वाला ले लेगा। ठीक है। 70,000 तक कह लें कि आप ये काम का फ्रंट सस्पेंशन हमारी खाली, फ्रंट व्हील बेरिंग्स। अच्छा। और बाकी विदाउट स्टीयरिंग आप कह सकते हैं, जिसमें कि एंड रैक एंड वगैरह मेंशन नहीं है। अच्छा। अगर वो भी हम डालें तो वो तकरीबन आपका 80-85 तक तकरीबन वही समझे। अगर फुल फ्रेश करना हो तो लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया, खाली फ्रंट सस्पेंशन। और अगर चाइना वाले मटेरियल में और रिपेयरिंग वाले में जाते हैं आप, वो तो फिर सस्ता है और सस्ता भी है, मगर ये कि इतना टाइम के लिए फिर आपको इतना करना पड़ता है। सही। लेकिन मेरी यही एडवाइस है आपको कि काम सस्पेंशन का जब भी करवाएं अच्छे सामान के साथ, एक दफ़ा के बजट में, बेशक रुक के करवा लें लेकिन अच्छा करवाएं ताकि आपके 4-5 साल इजीली निकल जाए। बिल्कुल सही बात है। और हैरी भाई, तकरीबन इस पे क्या यानी कि लेबर चार्जेस क्या आ जाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन आपने तकरीबन पूरी खोल दी, कुछ भी नहीं है जोड़ा। लेबर चार्जेस सर जी फ्रंट सस्पेंशन की ले रहे हैं 15,000 रुपये। 15,000? हाँ जी। ठीक है। उसमें ये कि कंप्लीट सस्पेंशन है और बाकी बाहर का जैसे आना जाना भी है चीज़ें, तो वो भी आप लोग की ये हो जाती है। वो भी जब बाइकिया हो गया ये जी, आना जाना एक्सपेंस, वो भी इसमें नहीं होता। अच्छा। तो फिर हम लेबर में ही एडजस्ट करते हैं। लेबर में एडजस्ट करते हैं। अभी आपके सामने बाइकिया वाले को 1,000 रुपये बिल्कुल सिर्फ जी बिल्कुल। जैसे फिर वर्कशॉप से सामान जाता है रिपेयरिंग के लिए, बच्चा एक दफ़ा जा रहा है, 2 दफ़ा जा रहा है, बिल्कुल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। सही है। हाँ, क्योंकि आजकल फ्यूल पे ही मेरा ख्याल 3-4 हज़ार लगना तो ईजी सी बात है, आराम से लग जाते हैं वो भी बाइकिया पे। और बाइकिया पे मज़ीद चीज़ें मंगवाएं तो आपको पता है से ऊपर ही जाते हैं, कम नहीं होते। बाकी ब्रांड न्यू हो गए हैं हमारे शॉक्स। ये उसामा भाई आ गए, ये बेचने हैं हमने। अगर कोई आपके पास इनका बायर हो, अच्छा चाइना में इंपोर्ट करना है हमने इनको। अगर जापान जाना है भैया, जापान जाना है, जापान जाना है जी। इन्हें आप जापान का वीज़ा दे सकते हैं तो हम ये बंदा आपको फ्री दे देंगे। तो ये है जी अभी तक की अपडेट्स करोला GLI के मुतल्लिक। अब इसकी सस्पेंशन जुड़ती है तो उस टाइम खैर शायद मैं अवेलेबल ना हूँ, पर गाड़ी अगर कल आउट होती तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि गाड़ी की ड्राइव कैसी, सस्पेंशन जुड़ने के बाद क्या है,
हालात। और मीनवाइल जो है ये फ़िक्स कर लेते हैं पूरे, तो इसकी पिक्चर्स, इसकी शॉर्ट वीडियो कोई जो हमें हैरी भाई दे सकें तो वो ज़रूर हम ले लेंगे इंशाल्लाह, तो वो इसमें अटैच कर देंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। बस ये था थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉस्टिंग आ गई सस्पेंशन की आप लोगों के लिए, जिसमें थोड़ा सा पता चल जाता है आजकल क्या प्राइसेस जा रही हैं। तो फिर इंशाल्लाह होती मुलाकात। चैनल पे जो लोग नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।